हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूर्वोत्तर भारत के सभी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुल ओवरऑल लगभग 16 प्लस पर्वत श्रृंखला के बारे में बताएंगे। वो भी मैं आपको बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत का पूर्वोत्तर स्टेट, जिसमें कुल 7 स्टेट आता है। और इनमें से कौन कौन सा स्टेट आता है, अगर आप नहीं जानते हैं इस सभी के सीक्वेंस के बारे में, तो फिर उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिस वीडियो में मैंने आपको सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का लोकेशन को याद करवाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, मिजोरम में बात करते हैं कि कौन सा पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा दोस्तों, यह है मिजोरम स्टेट। और मिजोरम स्टेट में आपको 2 पर्वत श्रृंखला को यानी कि 2 पहाड़ियों को याद रखना है। कौन कौन सा है? एक है मिजोरम और दूसरा है लेमाडोल। जो पूरब साइड में है उसे कहते हैं मिजो पहाड़ियाँ, और उसके बाद फिर जो पश्चिम साइड में है उसे कहते हैं लेमाडोल की पहाड़ियाँ। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद फिर दोस्तों, एक ऊपर में स्टेट है मणिपुर, और मणिपुर में एक पर्वत को याद रखना है जो है मणिपुर पहाड़ियाँ। यानी कि खुद स्टेट के नाम पर ही यह पहाड़ियाँ है, तो इसमें ज़्यादा माथापेची करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर दोस्तों, इसके ऊपर में है एक नागालैंड। कौन स्टेट है दोस्तों? नागालैंड, ये वाला दोस्तों। और उसी तरह से नागालैंड में भी एक पर्वत श्रृंखला है, उसी के नाम से है नागा पहाड़ियाँ। यह भी आसानी से याद हो गया है। उसके बाद फिर इसके ऊपर में आता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कुल आपको 5 पर्वत श्रृंखला को याद रखना है। वो कौन कौन सा है? एक आपको याद रखना है दोस्तों, यह है पटकाई बूम। यह है पटकाई बूम, और पटकाई बूम के जस्ट ऊपर में है जो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, यह है मिसमी। दोस्तों, मिसमी और पटकाई बूम दोनों म्यांमार से सीमा साझा करती है। उसके बाद फिर दोस्तों 3 पर्वत को और याद रखना है जो है अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन सा है? मीरी, अबीर और डफला। मीरी, अबीर और डफला। उसके बाद फिर दोस्तों इसके नीचे आना है जो है असम स्टेट। दोस्तों, असम स्टेट एकमात्र ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करती है। दोस्तों, ये है असम स्टेट। और एक बार सीमा साझा यहाँ पर से करती है और एक बार यहाँ पर से करती है। किससे करती है? तो फिर बांग्लादेश से करती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 पर्वत को याद रखना है जो है मिकिर और रेगमा। कहाँ पर दोस्तों? तो फिर असम में। असम में मिकिर और रेगमा आपको याद रखना है। उसके बाद फिर दोस्तों इसके नीचे आना है, यह है मेघालय। और मेघालय में आपको कुल 3 पर्वत श्रृंखला को याद रखना है जो है गारो, खासी और जयंतिया। दोस्तों, गारो, खासी और जयंतिया तीनों के नाम से जनजातियां भी पाई जाती हैं। यानी कि गारो पहाड़ियों पर पाए जाने वाली जनजाति को गारो जनजाति, उसी तरह से खासी या फिर जयंतिया पहाड़ी पर पाए जाने वाले जनजाति उसी के नाम से जाना जाता है। तो इतना जान गए दोस्तों। फिर से थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ। एक बार आपको आँख बंद करना है, उसके बाद फिर सोचना है मिजोरम के बारे में। मिजोरम में कुल कितने पहाड़ी दोस्तों? 2 पहाड़ी। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। फिर से आप सोचिए दोस्तों, मिजोरम के बारे में पहले मैं बताया था, यहाँ पर कुल कितने पहाड़ी है? तो फिर 2 कौन कौन है दोस्तों? तो एक है पूरब साइड में है जिसे कहते हैं मिजो पहाड़ी, और दूसरा है पश्चिम साइड में है जिसे कहते हैं लेमाडोल। उसके बाद फिर मिजोरम के जस्ट उसके बाद फिर कौन सा स्टेट था दोस्तों? तो फिर वहाँ पर था मणिपुर, और मणिपुर के नाम से ही था मणिपुरी पहाड़ी। फिर उसके बाद ऊपर में मैंने आपको बताया है नागालैंड, और नागालैंड में ही नागा पहाड़ी के नाम से था एक पहाड़ी। इतना याद हो गया। उसके बाद फिर उसके ऊपर में मैंने आपको बताया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपको 5 पहाड़ी को याद रखना है। कौन कौन से था दोस्तों? तो फिर एक था पटकाई बूम,